हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सबका अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए मुझे देना है। मुझे हंसी भी आ रही है। एक्चुअली क्या है ना कि जब आप मेरे को पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो कॉल तो नहीं किया कीजिए, तो मेरे कुछ अलग सेशंस होते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच कि आप मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपको एक्चुअल गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँ। बट आप उस टाइम पे ज़रूर मेंशन किया कीजिए अपने मैसेजेस में कि आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया है, क्योंकि ऑल्दो ये मेरा पर्सनल नंबर भी है तो मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप पहले बार में अपने नाम के साथ में ये बता देंगे कि हमने आपका नंबर यहाँ से लिया है तो मुझे बहुत अच्छे से बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल पाएगी। ठीक है, तो मुझे अभी खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस बात पे हंसी क्यों। मेरा सच में मेरी फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता समटाइम्स। मतलब मुझे खुश रहना, खुश रखना बहुत पसंद है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। आपका मन कभी भी बहुत परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर से देखा कीजिए। आपके अंदर एक ऐसा लगेगा आपको कि कोई आपको खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, आपकी मुसीबत से लड़ने के लिए आपको कोई चीयर अप कर रहा है, राइट? तो आप मेरे वीडियोस से बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग फील कीजिए, मेरी तरह अपने आप को भी हायर वाइब्रेशंस में असेंड कीजिए। देखिए, मैंने तो लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और मेरा ये मानना है कि अगर हम लाइफ में कुछ भी फेस करते हैं, अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बट आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। कहते हैं ना कि जिसकी सुनो उसी का पता चलता है कि हमसे बहुत ज्यादा कोई और भी दुखी है। तो ये सच बात है, क्योंकि हम यहाँ सभी कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। कर्म एक ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का कि जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न वायु उड़ा सकती है, न अग्नि जला सकती है, राइट? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। क्या हम किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे, क्या हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे? हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे अच्छे कर्म हमारे आगे आते हैं। अब ये आगे कैसे आते हैं? आप तो ये कहेंगे मेरे साथ फिर भी बुरा हो रहा है, क्योंकि वो जो पुराना किया है वो भोगना पड़ेगा। ठीक है, जो भोगना पड़ेगा, अगर बुरा किया तो बुरा भोगना पड़ेगा, अगर अच्छा किया है तो वो सैचुरेट होते हैं। आप आने वाले कर्मों को अच्छा बना रहे हैं, आने वाली लाइफ सही कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कैसे भी अप एंड डाउन हैं, बट आपके पास एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है चीजों से लड़ने के लिए। आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने आज आपको दिया है। अगर अच्छा लगे, आपसे रेजोनेट करता है, आप अग्रीड हैं इस चीज से, तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम बीमार हैं, हमें पता है कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ चल रही है। हमारी बीमारी एक दिन में ठीक होने वाली नहीं, 1 साल लग सकता है, हो सकता है लाइफ टाइम हो, लेकिन हमारे पास शक्ति है उससे लड़ने के लिए, और ये शक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर ये शक्ति नहीं है तो कोई भी गिर के कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में राइज करना है, अपने वाइब्रेशंस को रेज करना है। ठीक है, फंबल हो गया था, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, लेकिन पॉजिटिव रहिए। और सेकंड चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर भी अपना नहीं है। ठीक है, इसीलिए अपने कर्मों से भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि अच्छा करना है, सही करना है, लॉयल रहना है, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। कोई कितना मर्जी कुछ गलत करा है, वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। ठीक है, ना अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है, न्यूट्रल रहिए। अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट बुरा नहीं बोलना है। जब जब आए तभी अपने आप को रोक लीजिए, और हमेशा डिवाइन को सरेंडर रहिए, हमेशा सरेंडर्ड रहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट रहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज डिवाइन की तरफ से आ रहा था, तो मैंने आपको दे दिया। और बता दूं तो आज मेरी रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि टुडे इज गॉड्स मैसेज फॉर यू। ओके, तो आज गॉड का मैसेज आपके लिए क्या है, देखते हैं। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है आपका आज के दिन में, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, प्लीज गाइड कीजिए।
बॉटम डेक से है द थिंकिंग वुमन। ओके, डोर टू स्पिरिट, कॉर्नोकोपिया, हॉस्टिलिटीज नंबर 26, कम्युनिटी नंबर 7, द थिंकिंग वुमन नंबर 47, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, कैरिंग कनेक्शन, लवली, एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए बॉटम डेक से टावर है, एक डेविल और एक टावर। डेविल तो फिर भी डर जाता है, टावर नहीं डरेगा। तो अब यहाँ पे बात करें कि क्या मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आपको आ रहे हैं, जो मुझे पिक हो रहे हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, आप आए हैं तो आपके शरीर, आपकी आत्मा के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है आपके शरीर के नाम से, जैसे हम अपनी बॉडी बोलते हैं। आप जितना जल्दी अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, सोल से कनेक्ट हो जाएंगे, जितनी जल्दी आपके इमोशंस में बैलेंस आ जाएगा, जितनी जल्दी आप बैलेंस्ड हो जाएंगे, हायर वाइब्रेशंस में राइज करेंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने लगेगी, अबंडेंस मिलने लगेगी, बदले की भावनाएं खत्म हो जाएंगी, कंपैरिजन की एनर्जीज खत्म हो जाएंगी, आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। फिर आंधी आए, बारिश आए, सूखा पड़े, बारिश हो ना हो, खाना मिले ना मिले, मतलब आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं बचेंगी। सिर्फ आप उस डिवाइन से जब अलाइंड हो जाएंगे, डिजायर की एनर्जी नहीं बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मैसेज आपको यूनिवर्स यही दे रहे हैं कि आपको अपने सोल से कनेक्ट करना है। कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेट करें, कोशिश कीजिए आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहें। ठीक है, नंबर 11, कॉर्नोकोपिया। इससे क्या होगा, जो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर पेशेंस रखने की कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। आप एक बेस्ट डिजर्व करते हैं, आपको गुड और बेटर के बारे में पीछे भागने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी कैपेबिलिटीज को जानना है, स्ट्रेंथ गेन करनी है और राइट टाइम पे पेशेंस के साथ चीजों को वर्क करना है, चीजों को प्रोसेस में लाना है, हार्ड वर्क करना है। ओके, ये ध्यान रखना है। आपके अंदर जब भी नेगेटिविटीज आती हैं, जब भी आपके मन में किसी का बुरा ख्याल आता है, किसी ने आपके साथ कितना ही गलत किया हो, कितना ही गलत किया हो, आप जानते हैं, आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, आप उन सिचुएशंस को कट ऑफ कर दीजिए, उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए। बुरा बोल के नहीं, अपने आप से डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, बुरा मत बोलिए किसी को, जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जीज ना रिलीज हो, आप एक नया कर्मा ना बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्रोल है। अपने स्वाभिमान पे कभी ठेस मत लगने दीजिए, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपको अपने लिए सोचना है, आपको समाज के लिए सोचना है, सोसाइटी के लिए सोचना है। अगर आपके आसपास लोग मदद के लिए आते हैं, आपसे खाना मांगते हैं, आपसे शेल्टर के लिए उम्मीद करते हैं, कपड़े मांगते हैं, तो आप बेशक कीजिए, कंपेयर मत कीजिए कि मैं ये दे रहा हूँ, ये दे रही। आपकी जो श्रद्धा है, जो आपसे बन पड़ता है, वो आप दीजिए। एनिमल्स की मदद कीजिए, क्योंकि ये डिवाइन बार बार हमें वार्न करती है इस चीज से कि नजर आ रहा है हम क्यों रेजिस्ट करते जा रहे हैं। अब आता सबके सामने है, बट ज्ञान के जो द्वार हैं वो हर किसी के नहीं खुले हुए होते। डिवाइन का मैसेज हर कोई जल्दी नहीं समझ पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बहुत गौर करने वाली है। ऐसा कीजिए जिससे सोसाइटी का भला हो, सबके बारे में अच्छा सोचिए, एक कलेक्टिव लेवल पे सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश होकर कोई डिसीजन मत लीजिए। सोचिए चीजों को करने से पहले, सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि सोच रहे तो एक्शन ही नहीं ले पा रहे। सोचिए, बोलने से पहले सोचिए 10 बार कम से कम सोचिए। करने से पहले अगर आप कुछ गलत करने वाले हैं तो क्या ये मेरे लिए सही है, क्या इससे सोसाइटी के ऊपर सही इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपका अंदर से अंतरात्मा आपको ये बोलती है कि ये सही है, दिमाग कह रहा है, दिल कह रहा है, ये नहीं सुनना है। आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, क्या ये सही है, इससे सब लोगों का भला है, क्या ये। कभी कभी क्या होता है, हमें सोसाइटी के अगेंस्ट जाके भी चीजें करनी होती हैं, लेकिन उस वक्त भी आप अगर यूनिवर्स से पूछेंगे, अपने सोल से पूछेंगे, क्योंकि आपको जवाब यूनिवर्स को देना है, जाके आपको अपने ईश्वर को जवाब देना है। हर एक सेकंड आप उनको आंसर कर रहे हैं। दुनिया वाले हैं, बोलेंगे भी, करेंगे भी, आप कुछ अच्छा करेंगे तो रोकेंगे भी, क्योंकि उनकी वो भी तो कर्मों से बंधे हुए हैं। तो ये आपको सोचना है उस डिवाइन पावर के बारे में कि उसको क्या मैसेज जा रहा है आपके साइड से। इस चीज पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं जहां आपको लोगों के साथ न्याय करना चाहिए, इमोशंस में बह के नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण थे महाभारत में,
एक तरफ तो अश्वत्थामा का एक तरफ तो कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। उनको पता था कि धर्म की स्थापना करनी है तो कौरवों के अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा। और सिर्फ 5 पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और उनके साथ पूरी कौरव सेना, अक्षौहिणी सेना, जितनी भी सेनाएं थी, सब कुछ था। ये समझ लीजिए पूरा संसार कौरवों के साथ था। लेकिन प्रभु किसके साथ थे? प्रभु पांडवों के साथ थे, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों को अलाइन किया, वो जानते थे सही क्या है। तो इस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी के साथ नाइंसाफी ना करें, किसी के साथ गलत ना करें। एक चींटी भी अगर आपसे मर रही है ना, तो उसके अंदर भी एक आत्मा है, उसके अंदर भी एक जीव है। रेजिस्ट कीजिए, दूर कर दीजिए। और जब गलती से अगर ऐसा हो जाए, अनफॉर्चुनेटली आपके अनविलिंगली ऐसा हो जाए, तो माफी मांगिए यूनिवर्स से, क्योंकि उसके अंदर जो प्राण शक्ति है वही प्राण शक्ति आपके अंदर भी है। बस फर्क इतना है कि आपका साइज बहुत बड़ा है, आपका शरीर की जो रचना परमात्मा ने की है वो किसी दूसरे उद्देश्य से की है, और उस जीव की जो रचना की है वो किसी दूसरे उद्देश्य से की है। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। पता नहीं क्यों मैं एकदम वही वर्डिंग्स बोल रही हूँ, बट यहाँ पे आप अगर एक चींटी से, एक छोटे जानवर से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि मेरी ये योनि, मेरी ये मनुष्य योनि क्यों श्रेष्ठ है। ठीक है, मुझे क्यों परमात्मा ने इस योनि में लेके आया है कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं, लोगों को एक हायर सेल्फ में ले जाने में हेल्प कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। क्योंकि ये काम तो चींटी भी कर सकती थी, ये काम तो जानवर भी कर सकते, पशु पक्षी भी कर सकते हैं और करते भी हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो आपके पास वो ताकत है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। जिससे भी प्रेम कीजिए, दिल से कीजिए। परमात्मा से जुड़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मनुष्यों से भी जुड़िए, क्योंकि सभी मनुष्यों के अंदर एक ही परमात्मा का वास है। सभी आत्माएं एक ही परमात्मा के अंश से निकली हैं, हम सभी उनके अंश हैं, सभी उनका पार्ट हैं। तो सोल टू सोल कनेक्ट होने की कोशिश किया कीजिए। किसी भी काम को कर रहे हैं तो पूरे दिल से कीजिए, स्ट्रेंथ के साथ कीजिए, अपने आप से, और कभी किसी दूसरे के साथ धोखा मत कीजिए, क्योंकि उसके लिए भी आपको खुद ही भोगना पड़ेगा। तो नया कर्मा नहीं क्रिएट कीजिए और कोशिश कीजिए कि लाइफ हमेशा आपकी बैलेंस रहे, हमेशा बैलेंस रहे। ना हायर वाइब्रेशंस में रहिए, अच्छी बात है। अपने आप को बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा लोअर वाइब्रेशंस में नहीं करना है। बैलेंस रहिए, न्यूट्रल रहिए। जैसे पानी होता है ना न्यूट्रल, अगर आप उसका पीएच कम कर देंगे तो एसिडिक होता चला जाएगा, और अगर आप उसका पीएच बढ़ा देंगे तो बेसिक होता चला जाएगा। बट बीच की सिचुएशन क्या है? पानी को इसीलिए हर कोई ग्रहण कर पाता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। अगर वो बेसिक हो जाएगा तो किसी को प्रॉब्लम कर रहा है, अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो किसी को प्रॉब्लम कर रहा है। नेचर बैलेंस्ड है, इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे हैं। अगर नेचर में जब जब इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जब जब प्रलय हुई है, जब जब अर्थक्वेक्स आए हैं, फ्लड्स आए हैं, आप ये जानते हैं, हर रोज ये न्यूज में आता है। तो अपने इमोशंस को भी बिल्कुल नेचर की तरह बैलेंस कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर वही सब कैपेबिलिटीज हैं। तो ये डिवाइन का मैसेज आपके लिए है। और देखती हूँ, गाइड करें डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए आपका? प्लीज गाइड कीजिए। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेके कोई डाउट होता है तो अपने आप की वॉइस को रेज कीजिए, प्यार से समझाइए। ये नहीं कि डंडा लेके बस चल दिए। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिचुएशंस में क्लैरिटी जब मिलेगी, आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी चुनौतियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे एक लेसन लीजिए और तब कुछ अच्छा कीजिए। और बॉटम डेक से कौन है? कर्मा क्लेंजिंग। आज बार बार मैं कर्मा पे जोर दे रही हूँ और बॉटम डेक से वही है। कर्मा को क्लेंस करने की जरूरत है। जो भी बुरा है उस पर झाड़ू मारिए और अच्छा कर्मा क्रिएट कीजिए। अच्छा कीजिए, अपने हाथ से, अपनी सोच से, अपनी जबान से कुछ भी गलत मत कीजिए। ठीक है, तो ये था डिवाइन की तरफ से आपको बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा मैसेज। आई होप आपको मेरी रीडिंग से काफी हद तक क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी। एक राइट गाइडेंस जो आपकी लाइफ में लैक कर रही है वो जरूर से आपको मैंने देने की कोशिश की है। एंजल्स ने बुलवाया है मुझसे, तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियोज मेरे आपसे रेजोनेट करते हैं, मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आप मोटिवेटेड, गाइडेड फील करते हैं, तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और रीडिंग्स को, एनर्जीज को क्लेम किया कीजिए, जिससे ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।